इलेक्ट्रिसिटी हमारी मॉडर्न लाइफ की बैकबोन है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये उतनी ही डेंजरस भी हो सकती है। इसी डेंजर से हमारे महंगे अप्लायंसेस और हमारी लाइफ को बचाने के लिए एक सोल्जर तैनात होता है, जिसे हम फ्यूज कहते हैं। फ्यूज का लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर करंट लिमिट से ज्यादा बढ़ा तो मैं खुद जल जाऊंगा, लेकिन आगे डेंजर नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं उस फ्यूज की जिसे हम बचपन से अपने घरों के मेन बोर्ड पर देखते आ रहे हैं, किट कैट फ्यूज। ये पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी का बना होता है, क्योंकि ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर यानी इंसुलेटर है और बहुत ज्यादा हीट झेल सकता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बेस जो बोर्ड पर फिक्स होता है और दूसरा कैरियर जिसे हम हाथ से बाहर निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच एक पतला वायर बंधा होता है। जब भी घर में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो ये पतला वायर हीट से मेल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन टूट जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये चीप है, सस्ता है और वायर जलने पर आप खुद नया वायर लगा सकते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये ओपन रहता है तो वायर पर ऑक्सीडेशन यानी जंग लग जाता है, जिससे वो वीक हो जाता है और कई बार लोग गलती से मोटा वायर लगा देते हैं, जिससे फ्यूज का पर्पस ही खत्म हो जाता है। जब हमें घरों से निकलकर बड़ी फैक्ट्रीज या हेवी मशीन्स की सेफ्टी करनी होती है तो किट कैट फ्यूज काफी नहीं होता। वहां हमें जरूरत पड़ती है HRC यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज की या कार्ट्रिज फ्यूज की। इमेजिन कीजिए एक पूरी तरह से सील्ड सिरेमिक ट्यूब की जिसके अंदर फ्यूज वायर है और वो वायर चारों तरफ से एक स्पेशल पाउडर जैसे सिलिका सैंड या क्वार्ट्ज से घिरा हुआ है। ये पाउडर ही इस फ्यूज का असली मैजिक है। नॉर्मल फ्यूज में जब वायर टूटता है तो एयर के कारण वहां एक स्पार्क पैदा होती है जो आग लगा सकती है, लेकिन HRC फ्यूज में जैसे ही वायर मेल्ट होता है वो पाउडर उस स्पार्क की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक ग्लास जैसी लेयर बना देता है, जिससे स्पार्क तुरंत बुझ जाती है। इसे आर्क क्वेंचिंग कहते हैं। ये फ्यूज इतना रिलायबल और फास्ट है कि ये मिली सेकेंड्स में हैवी करंट को रोक देता है। इसमें ना कोई ब्लास्ट होता है और न ही स्मोक निकलता है। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि एक बार जलने के बाद इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसे पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन फ्यूजेस को कनेक्ट कैसे किया जाए। इसके लिए हम स्विच फ्यूज यूनिट यानी SFU का यूज करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक गोल्डन रूल काम करता है। फ्यूज को हमेशा फेज वायर यानी लाइव वायर जिसमें करंट आ रहा है उसी में और लोड के साथ सीरीज में लगाना चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप फ्यूज को न्यूट्रल वायर में लगा देंगे तो फ्यूज उड़ने पर मशीन बंद तो हो जाएगी, लेकिन मशीन के अंदर डेंजरस करंट यानी फेज तब भी मौजूद रहेगा। अगर किसी ने उस टाइम मशीन को टच कर लिया तो उसे जोरदार शॉक लगेगा, क्योंकि सप्लाई कट नहीं हुई है, सिर्फ सर्किट ब्रेक हुआ है। इसलिए पूरी सेफ्टी के लिए फ्यूज को उस रास्ते पर बिठाया जाता है जहां से करंट घर में एंटर कर रहा है, फेज, ताकि डेंजर फील होते ही वो मेन सप्लाई को ही काट दे। लास्ट में ये समझना जरूरी है कि फ्यूज हमें किन दो एनिमीज से बचाता है। पहला एनिमी है ओवरलोड। जब हम एक ही सॉकेट में टीवी, फ्रिज, हीटर सब लगा देते हैं तो वायर की कैपेसिटी जवाब दे जाती है। दूसरा और ज्यादा डेंजरस एनिमी है शॉर्ट सर्किट, जब फेज और न्यूट्रल वायर गलती से आपस में टच हो जाते हैं, जिससे करंट इनफाइनाइट हो सकता है और आग लग सकती है। इन सिचुएशंस में फ्यूज वायर तुरंत मेल्ट होना चाहिए, इसलिए इसे बनाने के लिए लेड, टिन, जिंक या सिल्वर जैसे मटेरियल्स का यूज होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और रेजिस्टेंस भी कम हो, ताकि वो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करे। इस तरह फ्यूज एक छोटा सा वायर होकर भी सेफ्टी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है।